नमस्कार दोस्तों। जय हिंद। जय माता की। काफ़ी लंबे समय से एक दिमाग में विचार आ रहा था कि नवरात्रों पे जो लोग फास्ट रखते हैं उस फास्ट के लिए, उस व्रत के लिए मैं कुछ बोलूं। काफ़ी सोचा, काफ़ी जो है इसके बारे में लोगों से राय ली, बड़ों से भी छोटों से भी। तो एक निर्णय पे पहुंचा मैं कि ये जो व्रत रहते हैं हम, इसका परिणाम हमें बहुत कम मिलता है। और व्रत रहने की सही विधि, सही जो इसका ट्रैक है, वो लोगों को अभी तक पता ही नहीं है। अब ये नवरात्रे लग गए हैं, आप माता का व्रत रहेंगे, उसके बाद आपकी आदतें तो वैसी ही रहेंगी। जबकि व्रत वाले दिन भी आदतें आपकी वैसी ही रहनी है। व्रत जो है रखा जाता है कि हम अपने बुरे विचारों से व्रत रखें, यानी कि उनको छोड़ने का प्रण करें। अगर हम गुस्सा करते हैं तो जिस दिन हम व्रत रहें उस दिन गुस्सा ना करें। अगर हमें गाली बकने की आदत है तो जिस दिन हम फास्ट रखते हैं, माता का व्रत रखते हैं या कोई और फास्ट रखते हैं, ये सभी व्रतों के लिए है जो मैं बता रहा हूँ आपको, तो हम गाली ना बकें। व्रत ये होता है, हम अगर किसी का बुरा करते हैं, बुरा सोचते हैं किसी के बारे में, जिस दिन हम व्रत रखें उस दिन हम उस बुराई को छोड़ें, अपने अच्छे कामों में ध्यान दें। मैंने अक्सर देखा है कि लोग जिस दिन व्रत रखते हैं तो बड़ा अपने चेहरे पे ऐसी मासूमियत ले आते हैं। उनसे कोई पूछे कि भाई आज क्या बात है और क्या, जी व्रत रखा है मैंने, आज आज मेरा फास्ट है। यानी कि आप चेहरे से दर्शा रहे हो कि आप भूखे हो और आप बहुत ही मजबूर हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह आप खुश रहते हैं, पहले रहते हैं, वैसे ही आपके चेहरे पे रौनक होनी चाहिए और वैसे ही आपकी जो है बोलने की ताकत होनी चाहिए। लेकिन उस दिन देखा गया है, व्रत वाले दिन, कि आपकी आवाज़ में भी एक, मतलब जैसे दीन, जैसे आप पे बोझ रख दिया हो, इस तरह से आपकी आवाज़ होती है। जबकि ये चीज़ें गलत हैं। आप अगर कहीं अफसर हैं और व्रत रखा है, आप अपने मुलाजिमों को डांट रहे हैं, गालियाँ बक रहे हैं, मंदिर गए, मंदिर बहुत अच्छी तरह गए, पार्किंग में से गाड़ी निकाल रहे हैं, तो अगर गाड़ी से किसी किसी टच हो गई किसी गाड़ी से तो आप गालियाँ बक रहे हैं उतर के। तो ये व्रत रखने का उसका कोई उद्देश्य नहीं है। व्रत रखा जाता है कि हमें, व्रत उन चीज़ों का रखो, व्रत रखो माता का। अब जैसे आपने अब नवराते हैं, व्रत रखो, लेकिन इसके साथ साथ आपने एक चीज़ और अपने इसके अंदर इंक्लूड करनी है। वो है कि आपको अच्छी बातें भी करनी हैं, अच्छे विचार लाने हैं, गालियाँ नहीं बकनी। लोग, अगर आप गुस्सा करते हैं तो गुस्सा नहीं करना, अगर आप शराब पीते हैं तो शराब नहीं पीनी। और फिर बड़ा एहसान कर देते हैं, माँ भाई नवराते चल रहे हैं भैया, आज दारू नहीं पीनी भाई, ये नहीं करना। अरे अरे ये प्रण करो कि अब नहीं पीऊँगा, अब मैं दारू नहीं पीऊँगा, नवरात्रों के बाद भी नहीं पीऊँगा, अब भी नहीं पीऊँगा। ये होता है व्रत। तब देखो आपको उसका जो है बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता। ये क्या जी, भाई आज भाई 9 दिन तो भैया बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। 10वें दिन आप टूट पड़ोगे। तो ये चीज़ नहीं है। ये तो आपने एक लोगों को दिखाने के लिए एहसान कर दिया माता पे कि भाई देख ले भाई, मैं अब नवराते आए हैं, तेरे दिनों में मैं पी नहीं रहा। अब 10वें दिन, जिस दिन तेरा दिन नहीं रहेगा उस दिन देख मैं ठेके पे दम तोड़ दूंगा अपनी। तो ये चीज़ें गलत हैं। आप गुस्सा ना करें, बच्चों पे गुस्सा ना करें, बीवी से और रिश्तेदारों से जिनसे नहीं बन रही है उनको फ़ोन करें। ये व्रत है। जिनसे आपकी नहीं बन रही, थोड़ा झगड़ा है, उन झगड़ों को छोड़ो, ये व्रत है। आप नवरात्रों में व्रत रखा है, आप व्रत में फ़ोन करो अपनी बहन बेटी को, अपने रिश्तेदारों को। अगर गलती नहीं भी है तो भी आप सॉरी बोलो कि चलो मेरे से गलती हो गई थी। ये व्रत है। व्रत ये है। ये व्रत नहीं है
कि आपने दिखाने के लिए जो है व्रत रख लिया, भूखे हैं, मासूम बन गए और भीख सी तुम्हारे को जैसे मतलब तुम्हें भीख चाहिए, ये नहीं, ये व्रत नहीं। व्रत रहो शान से, अपनी अच्छी अच्छी आदतों को जोड़ो और जो बुरी आदतें हैं उनको छोड़ो। ये व्रत है हमेशा के लिए, ये व्रत है। आप किसी फैक्ट्री के अंदर 2-4 आदमियों के ऊपर काम करते हैं या 10-20 आदमी काम कर रहे हैं, आप उनका मतलब उनको डांट रहे हैं, उनसे उनसे अपना भी काम करा रहे हैं, भाई मेरा व्रत है, आज मेरा भी काम तू ही कर दियो। नहीं नहीं, आज तो आपने उनका काम करना है, तो ही आपका व्रत जो है आगे आपको फल देगा। आप उस दिन कहो नहीं दोस्त, मैं ये काम कर दूंगा, कोई बात नहीं, तुम्हारे हिस्से का भी मैं कर दूंगा, फिर देखना कि आपका व्रत ये कामयाब होता है या नहीं। बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि हम व्रत रहते हैं, हमने बड़े बड़े बाजी व्रत, बहुत हमने व्रत रखे और हमें तो कभी फ़ायदा नहीं। फ़ायदा होता है, लेकिन वो फ़ायदा जो है आप उसको सही सही तरह से आप उस प्रोसीजर से गुजर नहीं रहे। आदतें आपकी वही हैं, आपने गालियाँ बकनी हैं, आपने गुस्सा करना है, आपने शराबें पीनी हैं, आपने झगड़े करने हैं, बुराइयाँ करनी हैं, बहन बेटियों से, रिश्तेदारों से ईर्ष्या रखनी है, तो आपका कभी कुछ नहीं होगा। आपके सामने ऊपर वाला भी अगर उतर ही आएगा तो भी आपके हिस्से में कुछ नहीं आएगा। दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाती है और ज़्यादा मैं, बातें तो बहुत सी हैं लेकिन क्या करूं, थोड़ा आधुनिक टेक्नोलॉजी का अभाव है, तो मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाऊँगा। तो मैं ये कहता हूँ कि आज अगर आप मेरी इस बात को समझें, थोड़ा बहुत भी समझ पाएँ, तो मेरा जो नवरात्रों में अभी मैंने व्रत तो नहीं रखा है, लेकिन मैं लास्ट के सोच रहा हूँ रहूँ, तो मैं समझूंगा कि अगर मेरे बातों से अगर एक भी इंसान बदल सका तो मुझे बहुत कुछ मिलेगा। जय माता की।